स्वागत है आप सभी का RV24 लाइव न्यूज़ में। जी हाँ, मैं रामसिंह बघेल एक बार फिर से आपके साथ में मौजूद हूँ और आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर मोड़। और आपको बता दें बावन मूर्ति धाम इसको कहते हैं, बावन मूर्ति मठ इसको कहा जाता है। और आपको बताते हैं कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो देवी देवता हैं तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस वक्त यहाँ के जो महंत हैं योगी ब्रह्मानाथ, वो इस वक्त तप साधना में लीन हैं। और वो भी इतनी कड़ी धूप में, जब लोग किसी छाँ का सहारा देख रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके इस धूप से बचा जाए। और ऐसे में आप देख सकते हैं तप साधना में पूरी तरह लीन हैं, भगवान की भक्ति में उनका पूरा जो मन है वो लगा हुआ है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई उद्देश्य होगा उनका। इस उद्देश्य को भी हम जानेंगे कि आखिर योगी ब्रह्मनाथ किस उद्देश्य को लेकर तप पर बैठे हुए हैं, किस उद्देश्य को लेकर साधना में लीन है इस वक्त। और उससे पहले हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनकी जुबानी जानने की कोशिश होगी कि आखिर यहाँ का जो नाम है वो बावन मूर्ति धाम कैसे पड़ा। और वहीं जानेंगे कि यहाँ कितना बदलाव जो हुआ है वो योगी ब्रह्मनाथ के आने के बाद में हुआ है। हमारे साथ में मौजूद होंगे यहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासी, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही है, कितना बदलाव जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर हुआ है और किस तरह का जो भक्तिमय माहौल है वो यहाँ पर रहता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो योगी ब्रह्मनाथ हैं वो लगातार जो है तप साधना में लीन है। और निश्चित ही यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं अवधेश जी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जी अवधेश जी, क्या कहना है, यहाँ का जो माहौल है भक्ति में माहौल रहता है, क्या कहना है इसके बारे में? मेरा नाम अवधेश कुमार कुशवाहा, ग्राम अकबरपुर, पोस्ट श्याममुड़, जिला आगरा। आज महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, योगी ब्रह्मनाथ महाराज जी। और यहाँ पे बावन मूर्ति धाम से इस जगह को जाना जा रहा है। हनुमान जी की और शनिदेव जी की, महाराज की इतनी बड़ी कृपा रहती है कि यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आते हैं उनके सभी काम बनते हैं। और पावा कड़ी महाराज जी के आने से पहले किस तरह का माहौल था और आज कितना परिवर्तन आप देखते हैं? आज महाराज जी को तीसरी साल है, इतना बड़ा यहाँ परिवर्तन हो रहा है कि आने वाले समय में ये जगह रोशन हो रही है। और इस जगह का नाम छोटी अयोध्या के रूप में जाना जा रहा है। और सभी देवता अपनी अपनी मनोकामनाएं, जो भी भक्त लेके आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बाबा कहाँ से भक्त यहाँ पर आते हैं? भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे मथुरा, दिल्ली और आगरा, और जहाँ जहाँ इनकी चर्चाएं बावन मूर्ति धाम की फैल रही हैं वहाँ तक के लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। आपने क्या महसूस किया है इस पवित्र स्थान के बारे में, और यहाँ पर जो प्रभु कृपा बरसती है, भगवान की कृपा बरसती है, उसके बारे में क्या बताएंगे? हमने देखा है कि हनुमान जी और शनिदेव महाराज की इतनी बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वो कोई भी श्रद्धालु, कोई भी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। और वह अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनके काम अवश्य बनते हैं। और साधु संतों में चर्चा बहुत फैल रही है। तो आपने देखा अवधेश जी का कहना है कि यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो योगी ब्रह्मनाथ जी हैं वो अपनी तप साधना में लीन है। जैसे ही वो अपनी तप साधना से खड़े होते हैं तो उस समय हम जानेंगे कि उनका भी उद्देश्य आखिर क्या है। आप यहाँ पे तप साधना में लीन रहते हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि यहाँ आश्रम भव्य बने, इसको विदेशों के लोग, पर्यटक लोग देखने आए, और जो भक्त लोग आते हैं उनके सबके कार्य बने, सबको परमात्मा खुश रखे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मनोकामना उनके साथ रहे। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, हर साल का नियम है, बसंत पंचमी से बैठता हूँ, जेठ के दशहरा को उठता हूँ। 9 से 11 तक हवन चलता है, रामायण से पाठ होता है, 12 से 4 बजे तक 21 धूनी लगा करके बैठता हूँ, मौन रहता है मेरा, और परमात्मा से ध्यान करता हूँ। महाराज जी लगातार यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहना है इस पर? परमात्मा की जहाँ कृपा होगी तो अपने आप भक्त बढ़ेंगे। भाई यहाँ विकास हो रहा है, पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये चांदनी पड़ी थी, आज 8 कमरे बन गए, वृद्धाश्रम बन गया, बरंडा बन गया,
बाउंड्री हो रही है, मंदिर बन गया, मंदिर पे बाउंड्री हो गई, मंदिर पे पत्थर लग रहा है। कहाँ से भक्त यहाँ पर आते हैं? यहाँ दिल्ली से, मथुरा से, राजस्थान से, धौलपुर से और तुम्हारे माते भरतपुर से, जहाँ जहाँ कोई पता ही नहीं है, चित्रकूट से। ऐसे असाध्य काम हों जो भक्तों के बन गए हों? हजारों लोगों के बने हैं, हजारों लोगों के। एक लड़का ब्रह्मनगर में IAS हो गया, हमसे आशीर्वाद लेके गया, IAS बन गया वो। उसका राजेश मास्टर का लड़का, प्रमाण है उसका। IAS बने? हाँ, IAS बन गया है आज की तारीख। भक्तों के लिए क्या संदेश है? भक्तों के लिए ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आवें, परिक्रमा लगावें बाबा की, और शनिदेव से अपनी आशीर्वाद दिलें। भाई हम भी तो शनिदेव के ही भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है, भक्त है वहाँ भगवान है। आपकी तप साधना कब तक यूँ ही चलेगी? मेरी जेठ के दशहरा तक इसी तरीके से चलेगी, हर साल का नियम है मेरा।